को। फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में ये ध्यान में रखें, स्टैंडर्ड बुक के अलावा स्टैंडर्ड बुक में पढ़ करके और बेसिक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में इतर नोट्स आप जब बहुत सारी यूपीएससी डेली न्यूज़ चैनल के माध्यम से अनेक सारी सूचनात्मक ज्ञानवर्धक चीज़ें तो मिलती थी, और इसके माध्यम से सर करंट के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर करते हैं? करंट के लिए अगर मैगजीन की बात करें तो बहुत सारी मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा जो मैं पढ़ता था वो सिविल सर्विसेज। यूपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। संदीप कुमार तिवारी सर बैठे हैं जिनका यूपीपीसीएस में 10वीं रैंक पे एसडीएम के पद पे चयन हुआ। सर सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आभार आपका। सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है सर? मेरी शैक्षिक जो पृष्ठभूमि रही है वो 12th तक हिंदी माध्यम रही है, जिसमें एपी इंटर कॉलेज मनकापुर गोंडा से मैंने 10th किया है, और तत्पश्चात 12th में अपने पड़ोसी गृह जनपद अयोध्या से शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से गणित संकाय से मैंने पास किया है 12th। उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग की तैयारी किया। बाद में मैंने IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। अच्छा सर, कहीं आपने कोचिंग करी थी? जी, जीएस के लिए मैंने कहीं किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के लिए मैंने अमित सर का मार्गदर्शन लिया। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जो स्टैंडर्ड बुक होती है पढ़ाई में वो तो सभी टॉपर्स बताते हैं, हम टॉपर्स के इंटरव्यू लेते रहते हैं सर, और जैसा आपसे जानना चाहेंगे सर प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टैंडर्ड बुक है इनसे हट के कुछ आपकी जो रणनीति सर प्रारंभिक परीक्षा छात्रों के लिए बताएं सर। स्टैंडर्ड बुक तो आवश्यक होती ही है, इसके साथ साथ अगर बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या संघ लोक सेवा हो, दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी बेसिक क्लियरिटी। अगर बेसिक पक्ष आपका मजबूत है तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से उसका एनरिचमेंट हो जाता है, और फिर वो अच्छा मेंस के लिए और आगे इंटरव्यू में लाभकारी होता है। अगर मुझसे कहें क्या इसमें ध्यान रखने की जरूरत है तो मैं कहूँगा बेसिक के लिए एनसीईआरटी 6 to 12th अगर ढंग से पूर्ण मनोयोग के साथ अच्छे ढंग से आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है, उदाहरणात्मक जो चीज़ें हैं वो एकदम मजबूत हो जाएंगी, और फिर वहाँ से आप किसी कोचिंग मटेरियल का या फिर स्टैंडर्ड बुक का अगर सहारा लेंगे तो आप एनरिच करेगा और एक तरीके से आपका आत्मविश्वास और प्रबल करेगा, मजबूत करेगा, और पीटी में जो है जो सफल होने की संभावना और बढ़ जाएंगी। जी सर, करंट के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर करते हैं? करंट के लिए अगर मैगजीन की बात करें तो बहुत सारी मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा जो मैं पढ़ता था वो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की मैगजीन में फॉलो करता था। व्यक्तिगत मेरी जो भी छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में, आप सभी लोगों के लिए है शानदार मौका। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का सबसे बड़ा ऑफर यानी प्रतिज्ञा दिवस आ गया है। इस प्रतिज्ञा दिवस में पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला दे रहा है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला पे आप सभी लोग को 92% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के बैचेस पे 79% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन बैचेस में आप सभी लोग को प्राप्त क्या होगा? लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में। यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, UDN 500, तो आपको मिलेगा और भी बेहतरीन डिस्काउंट। और दोस्तों इस कूपन कोड से आप पीडब्ल्यू के सभी स्टेट पीएससी बैचेस पे कूपन कोड से लाभ ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी और ओपीएससी आदि सभी बैचेस पे। आइए इनके बैचेस बताते हैं। यूपीपीएससी बैचेस हैं इनके, यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच, इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में 3,999 रुपए में। इनके बीपीएससी के जो बैचेस हैं उस प्रकार है। सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी 3,999 रुपए में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,199 रुपए में आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और बनाएं अपनी तैयारी को और भी शानदार। ये रुचि है और उस व्यक्तिगत कारणों से मैंने, क्योंकि इसमें कंटेंट की जो गुणवत्ता है वो ठीक रहती है, मेंस पीटी इंटरव्यू का तीनों का मतलब जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो ठीक है, तो ये मैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। अच्छा सर, सीसेट एक अहम रोल अदा करता है यूपीपीसीएस में जो है सिविल सर्विस में, तो इसको आपने कैसे टैकल किया? हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि सीसेट में अधिकांश जो हमारे जो अभ्यर्थी होते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और कई अभ्यर्थी तो ऐसा होते हैं सीधे एग्जाम में चले जाते हैं और सीसेट का जो टेस्ट पेपर है वो भी सॉल्व नहीं करते हैं। मैं ये कहूँगा इसमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। स्टेट पीसीएस पेपर बहुत हल्का है, सामान्य है, 10th लेवल और 9th और 10th लेवल की मैथमेटिक्स सिंपल सी होती है, सिंपल सा रीजनिंग होता है, और जो आपकी बोधगम्य जो इंटरपर्सनल स्किल होते हैं उसके क्वेश्चन बहुत ही सामान्य
सामान्य होते हैं, लेकिन होता क्या है, गलतियाँ कहाँ होती है कि हम अभ्यर्थीगण ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसको प्रैक्टिस करें, सामान्य समझ बनाएं कि इसमें क्या नाम है, अगर ये क्वालिफाइंग है 33 इसमें क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने होंगे, तो हमें क्या करने हैं, एग्ज़ाम से पहले उसके 8-10 क्या करें, टेस्ट सीरीज को ला करके किसी मार्केट से कहीं से भी उसको सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कम से कम उसको पूर्ण मनोयोग के साथ उसको पूरा उसको सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इसमें बहुत कठिन नहीं रहेगा। जी सर, जानना चाहेंगे सर हिंदी और एसए मेंस में सर कैसे आपने इसको किया सर? हिंदी सब्जेक्ट में आप जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उसको ध्यान में देखें, उनका पैटर्न ठीक ठाक रहता है, मतलब वही लगभग रिपीटेटिव रहता है, बस थोड़ा चेंजिंग। तो इसके लिए आप क्या काम करें हिंदी के लिए कि आप हिंदी में जो मेन जैसे विलोम शब्द हो गया, व्याकरण के जो कुछ मूलभूत प्रश्न हैं उसमें तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप अगर कहेंगे रटने की के स्तर पर तो वो भी कर सकते हैं, करते हुए ध्यान देंगे। और जो 60 नंबर का जो बेसिक सब्जेक्टिव होता है वो प्रश्न पत्र से ही ढूंढ करके उसको उसमें से ही लिखना रहता है। सावधानीपूर्वक इसका अगर ध्यान देंगे तो ये हिंदी का हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपका जो निबंध का है, निबंध में आप जितना डाइवर्स, अगर हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो खासतौर पर आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। आप भाषा को आप सुबोध बनाइए, सरल बनाइए, बोधगम्य बनाइए, एकदम प्रांजल लिखिए, तारतम्यता उसकी बनी रहे, एक आपका विचार की प्रवाहमयता बनी रहे, विचारों का विखंडन ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। निबंध को अगर 700 शब्दों में लिखना है तो 700 शब्दों में आप पिरो करके उसको एक मार्मिक ढंग से चित्रण जो हो उसकी जो क्या रूपरेखा हो जो निबंध की, उसकी शैली जो है विधिवत और बेहतर हो, प्रवाहमय हो, उसमें अट्रैक्शन हो, मतलब पढ़ने का मन करे, रुचिकर हो, विषय संगत हो, विषय में आपकी गहराई, गूढ़ता, इसका जो है आपको जो पढ़ने वाला है, पाठक है, उसको समझ में आए, और विषय की जो आपकी गंभीर समझ है वो भी उसमें झलके, तथ्यात्मकता भी रहे, आप उसमें जो उसका आयाम है बहुआयामी होना चाहिए, अधिकतम पॉइंट को उसमें समावेश होना चाहिए, उसमें समाधान भी होने चाहिए। इन अनेक बिंदुओं का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो निबंध बहुत बेहतर, इस निबंध में बेहतर अंक आने की संभावनाएं बन जाती है। सर कोटेशन के लिए आपने कहाँ से सर? जी मैं इसमें भूल रहा था। कोटेशन का आप जहाँ पर यथा जरूरत, जहाँ पर जरूरत हो उस कोटेशन का खूब उपयोग करें। मतलब अगर आप आवश्यकता अपने आप मालूम पड़ जाती है तो बीच बीच में आप कोटेशन को ध्यान में रखते हुए, आप कोटेशन हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, साहित्य से जुड़ा हुआ हो, दर्शन से जुड़ा हुआ हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, विभिन्न उच्च कवियों का रहा हो। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा आप रुचि के अनुसार या कहीं से संकलन इकट्ठे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आप रुचि बनाइए, अलग अलग स्थानों से उसको इकट्ठा एक जगह आप किसी एक पेज में एक नोट्स के रूप में उसका संकलन कर लें और उसको बार बार दोहराव करें, और उस सब्जेक्ट के अनुसार जो जिस विषय से संबंधित निबंध हो उस निबंध में उस स्तर का जो है कोट यूज करें, प्रयोग करें। जी सर। सर जानना चाहेंगे एक साथ में जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सर स्टैंडर्ड बुक के अलावा कैसे इनमें नोट्स बनाने को ध्यान रखें, कैसे इनकी तैयारी करें सर, इसके लिए कुछ बताएं। स्टैंडर्ड बुक के अलावा आपने प्रश्न पूछा है तो नोट्स के लिए मैं कहूँगा जितने भी चारों पेपरों में, अब अगर एथिक्स को अलग कर दिया जाए, 3 सब्जेक्ट को कहा जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर को, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में ये ध्यान में रखें स्टैंडर्ड बुक के अलावा, स्टैंडर्ड बुक में पढ़ करके और बेसिक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में इतर नोट्स आप जब अगर स्वयं का बनाएं तो ये ध्यान में रखें हर सब्जेक्ट के अनुसार, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, IR, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज आप टॉपिक जो सिलेबस में है उस सिलेबस को उठाइए, सब्जेक्ट के उस टॉपिक को गंभीरतापूर्वक उसको अध्ययन कीजिए, अवधारणा सारी आपकी मजबूत हो जाए। जब पूरी रूपरेखा स्पष्ट रूप से बन जाए तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, उसको सॉल्व करने के देखें कि आपसे बन जाता है, फिर नोट्स बनाएं और फिर अपने नोट्स वो सारे टॉपिक वाइज जो है नोट्स बना लें। नोट्स बनाने में क्या हो रहेगा, आपको पीटी में लाभकारी होगा, और मेंस के पीरियड में बहुत कम टाइम ड्यूरेशन रहता है, कम टाइम में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना रहता है। उस रिवीजन टाइम में आपका जो नोट्स होगा वो वही कारगर साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे बिखरे हुए आपके जो तैयारी के दौरान अलग अलग जगह से पढ़े हुए होते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता है रिवीजन में, इसलिए वो नोट्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो बाद में आप बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक जब आपकी अवधारणा स्पष्ट बन जाए, रूपरेखा सब बन जाए, खूब क्लैरिटी हो जाए, फिर उसके बाद में कंसाइज आप क्या नाम है नोट्स बनाएं, वो लाभकारी रहेगा। अच्छा सर जानना चाहेंगे आपका जो स्टडी रूटीन रहता था वो किस प्रकार रहता था दिनचर्या? दिनचर्या मेरी आदत रही है अर्ली मॉर्निंग जल्दी में उठना, तो करीब मैं 3 से 4 के बीच में उठ जाता था और अर्ली जो नाइट
मैं सो जाता था। तो दिनचर्या में करता था सुबह के टाइम, अच्छा अभी एग्जाम जैसे आया, पीटी का एग्जाम या मेंस का एग्जाम, तो कोशिश ये करता था सुबह के टाइम में मैं टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना, चाहे वो मेंस की हो पीटी की हो। अगर एग्जाम का टाइम पीरियड 1-2 महीने का नहीं है तो उससे सामान्य दिनों में मेरी दिनचर्या रहती सुबह के टाइम उसको पढ़ने के बाद में फिर 3 से 4 घंटे के बाद में नेक्स्ट जो अगला जो सेट था, पैटर्न था सेट में, अगले सेट में फिर जीएस के सब्जेक्ट को मैं पढ़ता था। उसके बाद में शाम के टाइम जो मेरी दिनचर्या का जो अंतिम भाग होता था उसमें मैं पीटी के और मेंस के डेली मैं आंसर राइटिंग करता था 1-2 प्रश्न का। उसके बाद में जो पीटी का के भी प्रश्न को मैं सॉल्व करने का प्रयास करता था। ये मेरी दिनचर्या रहती थी। अच्छा सर, जानना चाहेंगे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल सर आप देखते थे पहले, फॉलो करते थे? हाँ, बहुत सारी यूपीएससी डेली न्यूज़ चैनल के माध्यम से अनेक सारी सूचनात्मक ज्ञानवर्धक चीज़ें तो मिलती थी और इसके माध्यम से काफ़ी सटीक जानकारी प्राप्त होती थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कई जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो मुझे इसके माध्यम से निरंतर रेगुलर रूप से और सही समय पर मिलती रहती थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय और हमारे लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आभार आपका। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी उसे मिस ना होने पाए। हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पे पीसीएस 2021 से लेकर 22 के तमाम अधिकारी जुड़े हो जो कि निःशुल्क आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।